राधे राधे एवरीवन। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। पवित्र पावन महीना वैशाख का शुरू हो गया है। चैत्र मास की पूर्णिमा से वैशाख की पूर्णिमा तक रहने वाला है। 2025 में 14 अप्रैल से 13 मई तक ये महीना रहेगा। वैशाख के महीने में विष्णु भगवान की पूजन का एक विशेष महत्व है। इस वैशाख के महीने में हमें अपने लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी चाहिए। हमें अपने लड्डू गोपाल को सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ कर के स्नान करें या सूर्योदय से पहले स्नान करें और उसके बाद अपने लड्डू गोपाल को जगाएं। गर्मी की शुरुआत हो गई है और मैं अपने लड्डू गोपाल को कॉटन के वस्त्र पहना करके उन्हें सुलाती हूँ। उसके बाद घंटी बजा के जगाएं, ताली बजा कर के जगाएं या आप कोई भजन गा के भी उन्हें जगा सकते हैं। उसके बाद उन्हें जल और दूध का भोग लगाएं। मैं प्रतिदिन उन्हें जल और दूध का भोग लगाती हूँ और उनके जल और दूध में तुलसी की पत्ती ज़रूर डालें। और चलिए अब हम स्नान की तैयारी कर लेते हैं लड्डू गोपाल की। 10 मिनट तक वो जल और दूध उनके पास रख देती हूँ। उसके बाद उनके स्नान की तैयारी करती हूँ। एक थाली में हमने चंदन से स्वास्तिक बना लिया है। अब हम उसमें फूल डालेंगे और उसके बाद अपने लड्डू गोपाल को विराजमान करेंगे। गर्मी का मौसम चल रहा है, इसलिए हम अपने लड्डू गोपाल को चंदन से स्नान कराते हैं। आप अष्टगंध चंदन से स्नान कराएं। सबसे पहले हम उनके ऊपर जल डालेंगे, उसके बाद चंदन लगाएंगे। चंदन लगाने से उनके शरीर में शीतलता बनी रहती है। आप वैशाख के महीने में तुलसी की मंजरी पानी में डाल कर के स्नान कराएं, गुलाब की पत्तियां डाल के स्नान कराएं, गुलाब जल डाल कर के स्नान कराएं। चंदन उनके शरीर पर लगाने से उनको शीतलता मिलती है, ठंडक महसूस होता है और चंदन ठंडा होता है। और इस तरीके से स्नान कराने के बाद मैं कुछ देर के लिए उन्हें इसी जल में रहने देती हूँ, जिससे कि उनका शरीर शीतल बना रहे। और उसके बाद में कॉटन के कपड़े से या रुमाल से उन्हें आप पोंछ लीजिए। मैं रुमाल से उन्हें पोंछती हूँ। अच्छी तरीके से पोंछने के बाद हम उन्हें इत्र सेवा देंगे। इत्र भी हमें गुलाब का, मोगरे का इत्र उपयोग करना चाहिए, उनके शरीर में लगाना चाहिए। इत्र सेवा करने के बाद हमें इन्हें कॉटन के वस्त्र पहनाने चाहिए। इस मौसम में हमें बहुत भारी वस्त्र हमें नहीं पहनाना चाहिए और बहुत ज़्यादा श्रृंगार नहीं करना चाहिए, और जिससे कि उन्हें गर्मी महसूस हो। और इस तरीके से हम उन्हें कॉटन का वस्त्र पहनाएंगे। हम जहाँ इन्हें विराजमान करेंगे वहाँ हम उनके आसन पे फूल हम ज़रूर हमें डालना चाहिए और उसके बाद हम उन्हें विराजमान करेंगे और इनका हम हल्का सा श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार में हम मोती की माला पहनाएं, तुलसी की माला पहनाएं। बहुत ही हल्का श्रृंगार करें क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। वैशाख का महीना बहुत ही पवित्र महीना है, शुभ महीना है। वैशाख के महीने में सभी महीनों से ये महीना उत्तम माना गया है। सूर्योदय से पहले स्नान करने से हमें विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वैशाख के महीने में भगवान विष्णु जी की, कृष्ण जी की, परशुराम जी की पूजा की जाती है। और इस तरीके से हम अपने लड्डू गोपाल को गले में मोती की माला, कानों में, हाथों में हम उन्हें पहनाएंगे। इस तरीके से हम उन्हें हल्का सा उनका श्रृंगार करेंगे। उनका श्रृंगार करने के बाद हम दीपक जलाएंगे। दीपक को हमें दूर रखना है क्योंकि गर्मी का महीना है और लड्डू गोपाल को गर्मी बिल्कुल न लगे। उसके बाद हम उनके माथे पे चंदन का टीका लगाएंगे जिससे कि शीतलता बनी रहे। और हमारे पास जो भी फूल हो वो फूल हमें उनके पास रखना चाहिए। फूल हम रखेंगे और उनके कपड़ों में इत्र लगाएंगे। इत्र लगाने के बाद हमें लड्डू गोपाल को भोग में
ठंडी ठंडी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। आप लस्सी का भोग लगाइए उन्हें। फल में आप तरबूज, खरबूज, ठंडे ठंडे फलों का भोग लगाएं और एक मिट्टी के पात्र में उन्हें जल भर करके उनके पास रखें और उनके भोग में और जल में तुलसी की पत्ती ज़रूर डालें। कार्तिक के महीने में, माघ के महीने में जो स्नान दान नहीं कर पाते हैं वो वैशाख के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, सूर्योदय से पहले स्नान करें। और वैशाख के महीने में दान में हमें किन किन चीज़ों को दान करना चाहिए? पलंग का, चादर का, दरी का, इन सारी चीज़ों का हमें दान करना चाहिए। अक्षय तृतीया आने वाली है, उस पर भी हमें स्नान दान करना चाहिए। और इस मौसम में हमें अपने लड्डू गोपाल की सेवा इस तरीके से करनी चाहिए। लड्डू गोपाल के पास हमने भोग रख दिया है। अब हम धूप दीप दिखाएंगे, उनकी आरती करेंगे। आरती करने के बाद हमें लड्डू गोपाल से क्षमा याचना करनी चाहिए। हे प्रभु, हमारे पूजन में कोई त्रुटि हो गई हो, कोई गलती हो गई हो तो आप उसे क्षमा करें। हमारे पूजन को प्रेम पूर्वक स्वीकार करें और अपनी असीम कृपा हमारे पूरे परिवार पर आप बनाए रखें। और इस तरीके से लड्डू गोपाल से प्रार्थना करें। और उसके बाद कुछ देर के बाद हमें ये भोग है इसे हटा लेना है और ये भोग प्रसाद रूप में अपने परिवार जनों को, अपने बच्चों में हम ये भोग बांट देते हैं। और जब दीपक ठंडा हो जाता है तब हम अपने पूजा रूम में पंखा को चालू कर देते हैं, क्योंकि गर्मी अधिक है और लड्डू गोपाल को गर्मी ना लगे। इस तरीके से प्रभु की हम सेवा करते हैं। हे प्रभु, आप हमारी पूजन को, हमारी सेवा को स्वीकार करें। और ये जो उनके स्नान का जल है आप उसे अपने पूरे घर में छिड़क सकते हैं, अपने ऊपर छिड़कें या आप फिर तुलसी के पौधे में आप उसे डाल दें। अगर मेरी ये वैशाख मास के पूजन की वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिए। आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा।